Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today I am going to deliver you the lecture of Social Studies class 4. So our today's chapter is chapter number 1. So let's start it. Open the page number 2. Unit number 1. Name is Citizenship. Citizens and Human Rights. Citizens का मतलब होता है शहरी और Human Rights शहरियों के हकूक और Citizenship कहते हैं शहरियत को. So let's start. We all are the citizens of Pakistan. हम सब पाकिस्तान के शहरी हैं. We all are the nationals of Pakistan. हम सब पाकिस्तान के कौमी हैं. We all are the subjects of Pakistan. हम सब पाकिस्तान का मौजू हैं. Our citizenship is Pakistani. हमारी शहरियत पाकिस्तानी है. Our nationality is Pakistani. हमारी कौमियत पाकिस्तानी है. Next is citizen. Citizen कौन होते हैं? A legally recognized national of a state is called citizen. लीगली का मतलब होता है कानूनी तौर पर, नेशनल ऑफ अ स्टेट किसी मुल्क का कौमी होना. जो लोग कानूनी तौर पर किसी मुल्क का हिस्सा होते हैं वो सिटीजन्स कहलाते हैं. नेक्स्ट इज सिटीजनशिप. द स्टेटस ऑफ बीइंग अ सिटीजन इज कॉल्ड सिटीजनशिप. किसी भी मुल्क का शहरी होने का जो दर्जा होता है वो शहरियत कहलाता है. A citizenship may be native or naturalized. Citizenship या तो आबाई तौर पर होती है या कुदरती तौर पर मिलती है. Native citizen means a citizen born in a particular place. Native citizen का मतलब है कि किसी ऐसी मखसूस जगह पर पैदा होना जहां पे ऑलरेडी उनके आबाओ-अजदाद हों. Naturalized citizen means a non-citizen in a country. Naturalized citizens वो होते हैं जो वहां के शहरी ना हो, which may acquire citizenship of that country. लेकिन पैदाइश के बाद उनको वहां की शहरियत हासिल हो जाए. Next is human rights. Citizen of a state is entitled to enjoy all legal rights granted by the state. एक शहरी वहां मुल्क में मौजूद जितने भी उसके राइट्स हैं उनको एंजॉय करने का हकदार होता है, यानी कि अपने तमाम हकूक इस्तेमाल कर सकता है. These legal rights are called human rights. इन तमाम हकूक को हम human rights कहते हैं. Human rights are the basic rights of human being. Human being, these are granted by state law. इंसानों को जितने भी हकूक मिलते हैं वो वहां के मुल्क का कानून उनको देता है. नेक्स्ट इज बेसिक फीचर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स. ह्यूमन राइट्स की खुसूसियात. ह्यूमन राइट्स आर फर्निश्ड विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. इनकी कुछ खुसूसियात हैं जो हकूक शहरियों को फराहम किए जाते हैं. नंबर 1, दे आर यूनिवर्सल. वो आलमगीर यानी कि दुनिया जहां में एक जैसे हैं. नंबर 2, दे आर एसेंशियल फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स. वो तमाम इंसानों के लिए जरूरी हैं. दे आर इंडिपेंडेंट. वो आजाद हैं. दे रिक्वायर सर्टन ऑब्लिगेशंस. ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है जिम्मेदारियां. उनकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं. दीज ऑब्लिगेशंस आर लीगल ड्यूटीज. उनमें कानूनी फराइज शामिल हैं. They rely on human conscience. उनका इत्लाक जो है वो इन्हिसार होता है इंसाफ पर, यानी कि पूरे इंसानों पे तमाम इंसान जो ये हकूक इस्तेमाल कर रहे हैं उनके साथ इंसाफ का सलूक किया जाता है. Come to the next page, page number 3. They are unconditional. जो राइट्स मिलते हैं उन पे कोई शराइत लागू नहीं होती. दे आर द सेम फॉर एवरीवन. वो हर इंसान के लिए बराबर होते हैं. दे कैन नॉट बी गिवन अप. उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता. दे आर कनेक्टेड विद ह्यूमन डिग्निटी. उसमें उन तमाम इंसानों की इज्जत और वकार का ख्याल रखा जाता है. दे आर इररिकवेबल. और वो नाकाबिले वापसी होते हैं और अटल होते हैं. नेक्स्ट इज गुड सिटीजन्स. To be a good citizen, you have to be a good person.
एक अच्छा शहरी होने के लिए आपको अच्छा इंसान होना जरूरी है। दैट मीन्स शोइंग रिस्पेक्ट, हैविंग अ गुड एटीट्यूड और जस्ट हेल्पिंग आउट। इसका मतलब है कि आप दूसरों के लिए इज्जत रखें, दूसरों के साथ अच्छा रवैया रखें और दूसरों की मदद करें। A good citizen always fulfill his responsibilities. एक अच्छा शहरी हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता है। Next is qualities of a good citizen. एक अच्छा शहरी होने की कौन कौन सी खुसूसियात हैं? Here is a list of things you can do to be a good citizen. Number 1, be honest and trustworthy. Honest, ईमानदार, trustworthy, काबिल भरोसा, यानी कि आप हमेशा ईमानदार रहें और काबिल भरोसा रहें, किसी का भरोसा कभी भी ना तोड़ें। Next, follow rules and laws. तमाम किस्म के कवानीन और असूलों को फॉलो करें। रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स, दूसरों के राइट्स यानी उनके हकूक की इज्जत करें। बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू, अपने इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है उसके बारे में मालूमात हासिल करते रहें। बी पेशेंट, सब्र करें। बी अ गुड नेबर, एक अच्छे हमसाए बने। प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, अपने इर्द गिर्द जो भी माहौल है उसको आप महफूज रखें। रिस्पेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, दूसरों की जो भी प्रॉपर्टी या उनकी कोई चीजें हैं उनकी हिफाजत करें। बी नाइस टू योर क्लासमेट्स, कम्युनिटी एंड योर फैमिली, दूसरे अपने तमाम इर्द गिर्द मौजूद इलाके के लोग, अपनी फैमिली और अपने क्लासमेट्स, दोस्तों वगैरह का हमेशा ख्याल रखें। These are the pictures showing the qualities of a good citizen. Follow rules, be patient, protect environment. Come to the next page, students. Now it's time to do the exercise on page number 4. The first exercise is answer the following questions. Question number 1 is define citizenship, and the answer is the state of being a citizen is called citizenship. Number 2, how can you differentiate between a citizen and citizenship? And the answer is citizen, a legally recognized national of a state is called citizen. Citizenship is the status of being a citizen is called citizenship. Question number 3 is what are human rights? And the answer is citizen of a state is entitled to enjoy all legal rights granted by that states. Number 4, what kind of relationship do you find between rights and duties? And the answer is rights and duties are correspondent to each other. Now move to the next exercise. Exercise number 2, fill in the blanks. Number 1, the synonyms for citizen are national and subject. Number 2, the synonym of citizenship is nationality. Number 3, we are the nationals of Pakistan. Number 4, human rights are the basic rights of human beings. Number 5, human rights rely on human consents. Next exercise is exercise number 3. Now, the exercise number 3 is write true or false statement. Number 1, Constitution of Pakistan confers human rights on the citizens of Pakistan is true. Number 2, the citizens of Pakistan are called the Muslims. False. Number 3, human rights are not universal. False. Number 4, a dishonest and untrustworthy person can also be a good citizen. False. Number 5, to protect the environment is a quality of a good citizen. True. Now students, move to the next exercise. Exercise number 4. A citizen of Pakistan is called a Pakistani
and of India is called an Indian. Try to find proper words or terms for the citizens of the following countries. यहाँ हम देखेंगे कि डिफरेंट कंट्रीज और वहां पे रहने वाले शहरियों को क्या कहा जाता है. नंबर 1 इज अमेरिका और वहां के नेशनल या सिटीजन्स को क्या कहते हैं? अमेरिकन. चाइना, चाइनीज. फ्रांस, फ्रांसीसियन. जर्मनी, जर्मन. अफगानिस्तान, अफगानी. ईरान, ईरानी. सऊदी अरेबिया, अरेबियन. मैक्सिको, मैक्सिकन. नेक्स्ट, रशिया, रशियन. इजिप्ट, इजिप्शियन. इराक, इराकी. इंडोनेशिया, इंडोनेशियन. इटली, इटालियन. श्रीलंका, श्रीलंकन. Canada, Canadian. So, your chapter number 1 is done. Students, I hope you have understood the lesson. Take care. Have a blessed day. Allah Hafiz. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.